प्रोस्टेट का प्रॉब्लम रहता है हमेशा सभी पुरुषों में, तो उसके बारे में हम बात करेंगे अभी मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है सर? सर हमें आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। आवाज क्लियर नहीं है? हाँ अभी सही है सर, आप करें। मैम ठीक है आवाज। हाँ ठीक। देशमुख सर आप बोलिए। हाँ, हम प्रोस्टेट की बात करेंगे सर। आज हेल्दी प्रोस्टेट की हर एक जेंट्स को जरूरत है। ये स्क्रीन पे मैं ये हमारे प्रोस्टेट ग्लैंड है जो हमारे शरीर में बहुत महत्वपूर्ण कार्य करती है। इसके बारे में आज हम जानकारी लेंगे। मेरे दाहिने हाथ पे है, आप देख सकते हैं कि दाहिने के बाजू में हमारा हेल्दी प्रोस्टेट है और सॉरी लेफ्ट हैंड में आपके दिखाई देगा कि ये हेल्दी है और राइट हैंड पे आपको अनहेल्दी प्रोस्टेट दिखाई देगा होगा। ये हमारे पुरुषों के शरीर में पाए जाने वाला ये सबसे महत्वपूर्ण ग्लैंड है। ये इसका अखरोट जैसा आकार रहता है। ये मूत्राशय हमारा जो यूरिनरी ब्लैडर रहता है उसके नीचे रहने वाली ये ग्रंथि है जो अखरोट जैसे आकार की होती है। जैसे उम्र बढ़ती है वो उसके हिसाब से वो हमारे शरीर में भी बढ़ सकती है। तो ये मूत्राशय और मलाशय के सामने वाली ये ग्रंथि है जो मूत्र मार्ग के चारों ओर से घिरी हुई होती है। तो इसकी वजह से आम पुरुषों के लिए ये प्रोस्टेट ग्लैंड की समस्या आती है। ये प्रोस्टेट क्या करती है हमें पहले बात समझ लेंगे कि इसका जो रिप्रोडक्शन सिस्टम है, इसमें वीर्य का उत्पादन करना ये सबसे बढ़िया इसका जो इम्पोर्टेंट कार्य ये है। ये दूसरी चीज प्रोस्टेट का एक अल्कलाइन क्षारीय दूधी जैसा तरल पदार्थ बनाती है जो वृषण से आने वाले शुक्राणुओं के लिए शुक्राणुओं के ग्रंथियों से मिलकर हमें वीर्य के सीमन बनाने में मदद करती है। गर्भधारण के लिए ये सहायक वातावरण पैदा करती है। ये प्रोस्टेट के नॉर्मल प्रोस्टेट रहता है जो यूरेथ्रा के ऊपर का है, आपको दिखाई दे रहा है, और जो इनलार्ज है, बड़ा हुआ है, ये भी प्रोस्टेट आपको दिखाई दे रहा है। सामान्यतः प्रोस्टेट डिसीज के 3 प्रकार रहते हैं। जो बिगिन प्रोस्टेट हाइपरप्लासिया बोलते हैं उसको, जो इसमें कोई भी कैंसर की उम्मीद नहीं रहती है। ये बिना कैंसर के युक्त ग्रंथि का साइज बढ़ जाता है। दूसरा है प्रोस्टेटाइटिस। ये ग्रंथि का सूजन ये हमारे इन्फ्लेमेशन से इन्फेक्शन की वजह से बढ़ता है। इसमें भी कोई कैंसर का हमें रिस्क नहीं रहता है। और तीसरा है इसमें प्रोस्टेट कैंसर बोलते हैं, जो ये उसकी जो कोशिकाएं है, सेल्स है, वो अनलिमिटेड जब बढ़ती है तो उससे आगे हमें प्रोस्टेट कैंसर का धोखा रहता है। तो ये 65 के उम्र के बाद ही लोगों को ये कैंसर का धोखा ज्यादा रहता है, उसके पहले नहीं रहता है। तो इसके सामान्यतः मुझे अगर प्रोस्टेट की प्रॉब्लम हुई है या नहीं हुई है ये कैसे जान सकते हम? तो इसके सामान्य लक्षण अगर बात करेंगे हम, तो पेशाब शुरू करने में कठिनाई आती है, रुकावटें आती है शुरू में। उसके बाद पेशाब की धार जो है वो कमजोर पड़ जाती है। कभी बार पेशाब आने का लगता है और करना पड़ता है। तो खासकर रात में ये प्रॉब्लम होती है। और जैसे उम्र बढ़ती है तो ये रात में हर पुरुष के लिए ये सामान्य समस्या बन जाती है आगे जाके। तो पेशाब करने के बाद यूरिनरी ब्लैडर जो हमारा है वो पूरी तरह से खाली हुआ नहीं है, ऐसा एहसास हमें महसूस होता है। या पेशाब करते समय जलन होता है, दर्द होता है, और हाँ 50 के बाद इरेक्टाइल डिसइंफेक्शन भी होता है। ये डिसफंक्शन की वजह से ये सामान्यतः लक्षण है। इसके कारण क्या है? अभी ये जो कैंसर नहीं होने वाला ये जो बिगिन प्रोस्टेट हाइपरप्लासिया है, ये इसके कारण क्या है? ये पूरे हमारे प्रोस्टेट के हेल्थ में अगर मेजर कारण कोई है तो ये हमारी बढ़ती उम्र, और बढ़ती उम्र के साथ हमारे बढ़ जाते हैं हार्मोनल बैलेंस का संतुलन बिगड़ जाता है। तो उसके बाद हमारे बॉडी में और एक सबसे जो वात पित्त कफ की बात करते हैं हम, तो वात दोष की वृद्धि होना भी इसका एक कारण माना जाता है, ये आयुर्वेद के हिसाब से।
बार बार हमें काम के हमारा जो लाइफस्टाइल है, ऑफिस काम हो या घर काम हो, कोई भी काम, हम इसको मूत्र को रोकने की आदत हमें लगती है। अभी जाएंगे, 2 मिनट में जाएंगे, 5 मिनट में जाएंगे, हाथ का काम पूरा करके जाएंगे। ये भी आदत इसका एक कारण है। और तनाव भरी जिंदगी, चिंता भरी जिंदगी, नींद की कमी, देर रात तक जागना, ये सारी चीजें ये इसका प्रोस्टेट का हमें प्रॉब्लम बढ़ाती है। और आखिरी जो है, पांचवा कारण जो है, जो हम मीट खाते हैं, अल्कोहल लेते हैं, तले भुने हुए भोजन का सेवन करते हैं बाहर का, तो इसकी वजह से हमें प्रोस्टेट का प्रॉब्लम होता है। दूसरा है प्रोस्टेटाइटिस, ग्रंथि का सूजन, जो अक्सर हमें होता है इन्फेक्शन से, जिससे ये प्रॉब्लम होती है। ये सभी उम्र के लिए, सभी उम्र के पुरुषों के लिए होता है। मैंने अभी पिछले 6 महीने के पहले मैंने एक 19 साल के लड़के को भी ये प्रॉब्लम देखा है, और उसके लिए हमने उसका इलाज भी अच्छा तरह से किया है। और तीसरा है प्रोस्टेट कैंसर। ये कोशिकाओं की सेल्स का अनलिमिटेड बढ़ना, ये हमेशा 65 के एज के बाद ही ज्यादा से पाया जाता है। ये कैंसर की शुरुआत है। तो ये इसके लिए हमें हमारे जो डॉक्टर्स है, डिजिटल टेक्नोलॉजी की मदद से, हमारे पैथोलॉजी की मदद से, डॉक्टर के हिसाब से ही हमें इसका इलाज करना पड़ता है। इसमें प्रोस्टेटेक्टोमी है, रेडियोथेरेपी है, हार्मोन थेरेपी है, कीमोथेरेपी है। ऐसे जो भी कैंसर के जो भी अत्याधुनिक हमारे पास जो भी इलाज है, उसका इलाज करना पड़ता है हमें। लेकिन स्वस्थ आहार, अगर किसी को भी ये तीनों बीमारी नहीं चाहिए, तो हमें क्या करना चाहिए? देखो, किसी को भी ऐसी बीमारी नहीं होनी चाहिए, किसी के घर में भी नहीं होनी चाहिए। तो इसके लिए हम खान पान में कुछ बदलाव कर सकते हैं। जैसे लाइकोपिन युक्त जो हमारे खान पान में जो सब्जियां है, टमाटर है, तरबूज है, अंगूर है, इसमें एंटीऑक्सीडेंट ज्यादा रहते हैं। देखो, कोई भी हमारे बॉडी में सबसे इंपॉर्टेंट रोल हमारे एंटीऑक्सीडेंट का होता है। तो एंटीऑक्सीडेंट युक्त हमारे अनाज में, खाने में ये सारे प्रोडक्ट आने चाहिए। दूसरा है हमारे पास ओमेगा 3 फैटी एसिड का, हमारे बॉडी में जो ओमेगा 3 फैटी एसिड और ओमेगा 6 का बैलेंस रखना जरूरी है। उसके लिए ओमेगा 3 फैटी एसिड होने वाले सालमन, मैक्रेल, फिश जैसे है, अखरोट है, ये ऐसी चीजें हमें खानी चाहिए। और तीसरी है हरी पत्तेदार सब्जियां, ब्रोकोली, फूलगोभी, पत्ता गोभी, ये सारी चीजें हमें हर एक हरी चीज, सब्जी खानी चाहिए। उसके बाद आम लोगों के लिए जिंक और सेलेनियम की मात्रा ही नहीं मिलती खाने में से, जो कि हमारे जमीन में ही नहीं है, तो हमारे सब्जियों में कैसे आएगी? तो वो जिंक और सेलेनियम की मात्रा हमें देनी चाहिए। वो विशेषता नट्स में मिलती है या हमारे सीएमडी में मिलती है। और उसके बाद आम टी को बंद करना है। हमारा वेस्लिन टी है या ग्रीन टी है, ऐसे ऐसे चाय, हमें हेल्दी चाय लेना चाहिए। खाना नहीं चाहिए। देखो, रेड मीट नहीं खाना चाहिए, जो बाहर के वसा वाले डेयरी उत्पाद है वो नहीं खाने चाहिए, शुगर का इंटेक पूरा बंद करना चाहिए, और नमक का सेवन कम करना चाहिए, बंद करना चाहिए। ये 4 चीजें करेंगे तो हमारा रिस्क कम होता है। लेकिन इसके साथ जो हमारे बॉडी में है नहीं, उसको हमने सप्लीमेंट से लेना है। और हमारे पास वेस्टिज का प्रोस्टेट केयर सबसे बेहतरीन प्रोडक्ट है, जो एनलार्ज प्रोस्टेट को नॉर्मल प्रोस्टेट ग्लैंड में कन्वर्ट करता है। इसके बहुत अच्छे फायदे लोगों को मिल रहे हैं। ये हमारे प्रोस्टेट के सारे लक्षण जो है इमीडिएट 3 या 4 महीने में से कम करते हैं। इसमें क्या है? देखो, इसमें हमारे प्रोस्टेट केयर में हम देखेंगे तो वरुणा है, जो ये आयुर्वेद का सबसे बड़ा बहुत अच्छा हर्ब है, जो हमारे ये मूत्र मार्ग के जो भी प्रॉब्लम है प्रोस्टेट के, वो क्लियर कर देता है। दूसरा बात, इसमें शतावरी है, जो इंटरनल इन्फ्लेशन रहता है वो उसको कम करता है और यूरिनेशन में सुधार करने में मदद करता है। ये गोक्षुर भी बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। ये हमारा आयुर्वेद का हर्ब है, जो हमारे यूरिनरी हेल्थ को अच्छा रखता है। अश्वगंधा है, वो भी इसमें है, जो जिसकी वजह से हमारे बॉडी को हेल्दी रखने में मदद होती है। तो ये प्रोस्टेट केयर हमारा जो
इतना बेहतरीन प्रोडक्ट है जो 3-4 महीने में लगातार यूज करने के बाद 3-4 महीने में बहुत अच्छे रिजल्ट देता है प्रोस्टेट में। और इसके साथ हम प्रोस्टेट केयर के साथ हम सीएमडी ऐड कर सकते हैं। जैसे हमने बोला कि कुछ मिनरल्स हमारे अनाज में नहीं है, तो उसमें सीएमडी से हमें 84 मिनरल मिलते हैं, तो वेस्टिज सीएमडी लेना चाहिए। हमारा वेस्टिज का गैनोडर्मा लेना चाहिए जो सेल्स को अच्छी तरह से डेवलप करता है। उसके बाद हमने बात की अभी फ्लेक्स ऑयल की या क्रील ऑयल की। ये 4 चीजें अगर हम लेते हैं तो हम प्रोस्टेट के सारे प्रॉब्लम से बहुत दूर रह सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा हमारा वेस्टिज के सप्लीमेंट है, लोगों को प्रमोट करना चाहिए और ये हर एक घर में प्रोस्टेट की समस्या है। सो मेरी एंड से मैं पूरा करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। हमारे होस्ट ने मुझे आज बोलने का मौका दिया। पवन जी ने ये बहुत अच्छा हमारे लिए प्लेटफॉर्म खड़ा किया और रियाज भाई का मैं बहुत बहुत पूरे हृदय के